बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अलैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की। ये आयत हमें ये बताती है कि इंसान की असल कामयाबी उसकी अपनी मेहनत और कोशिश से जुड़ी हुई है। आज हम स्टूडेंट्स करेंगे एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, इम्पोर्टेंट जो एग्जांपल्स हैं उसके साथ हम करेंगे। ये 2025 के जो इम्पोर्टेंट लाइंस हैं वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी द रूल्स ऑफ एक्टिव पैसिव। रूल्स ऑफ एक्टिव पैसिव, देयर आर 5 रूल्स: ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, थर्ड वर्ब, वाई एंड सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जो सबसे पहला रूल है वो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट होगा उसको सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। देन वी विल राइट हेल्पिंग वर्ब एंड देन वी विल राइट थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ये आपने माइंड में रखना है कि कोई भी टेंस है उसको आपने जब पैसिव में चेंज करना है तो उसमें थर्ड ही फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है बाय। तो जब हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो उससे पहले हम हर सेंटेंस में बाय यूज़ करेंगे और इन द एंड हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हम किस में चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट में। जी, एग्जाम्पल्स मैं बताती हूँ आपको। एक एग्जाम्पल, ही राइट्स अ लेटर। ही हमारे पास क्या है? सब्जेक्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट रूल को देखेंगे तो राइट्स हमारे पास वर्ब है, अ लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। तो फर्स्ट रूल को हमने देखना है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, उसको हमने सब्जेक्ट में बनाना है। तो हमारे पास ऑब्जेक्ट है अ लेटर। अ लेटर ऊपर एक्टिव वॉइस है, नीचे पैसिव वॉइस की एग्जाम्पल है। अ लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट है, इसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, मतलब स्टार्ट में ले आएंगे। अ लेटर आगे हेल्पिंग वर्ब हमारे पास, ये नेक्स्ट मैं चेंजिंग ऑफ हेल्पिंग वर्ब बताऊंगी। तो नेक्स्ट हमारे पास हेल्पिंग वर्ब यूज़ होती है। अ लेटर इज नेक्स्ट हमारे पास थर्ड वर्ब यूज़ होगी। तो राइट्स की थर्ड फॉर्म है रिटन। अ लेटर इज रिटन। नेक्स्ट हमारे पास बाय यूज़ होगा। नंबर 4 रूल्स बाय। नंबर 5 रूल्स सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट। बाय हिम को, ही को किस में चेंज करेंगे? हिम को। हमारे पास ही सब्जेक्ट है, उसको हमने ऑब्जेक्ट में चेंज करना है तो ही को हम हिम में चेंज करेंगे। ही राइट्स अ लेटर, जो एंड पे है उसको स्टार्ट में ले आएंगे। अ लेटर नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब इज फॉर्म ऑफ वर्ब रिटन बाय हिम। नेक्स्ट हमारे पास है चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। सो चेंज ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स डू और डज आ जाएंगे तो इसको हम इज एम आर में चेंज करेंगे। डिड को हम वाज वर्ब में, इज एम आर इज बीइंग ये सेम रहेंगे, जस्ट हम बीइंग ऐड कर देंगे। इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। वाज वर्ब भी सेम रहेंगे, जस्ट हम बीइंग ऐड कर देंगे। वाज बीइंग, वर बीइंग। हैज़ और हैज़ बीन और हैव बीन में चेंज हो जाएगा, जबकि हैड बीन में। विल और शेल विल बी में और शेल बी में यूज़ होंगे। विल और शेल विल बी और शेल बी में चेंज होंगे। विल हैव और शेल हैव बीन और विल हैव बीन में चेंज होंगे। यहाँ मैं ये बताती चलूँ कि टेंस होते हैं हमारे पास 12 में से हमने सारे टेंस एक्टिव टू पैसिव चेंज नहीं करने होते, हमने जस्ट 8 चेंज करने होते हैं। नेक्स्ट इसी वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट चार्ट दिखाऊंगी। इसी वीडियो में आएगा कि कौन से टेंसेस चेंज होते हैं पैसिव वॉइस में और कौन से नहीं चेंज होते। जी स्टूडेंट्स, जिनको टेंसेस आते हैं उनके लिए ये एक वन फार्मूला है जिससे आप एक्टिव को पैसिव में इजीली चेंज कर सकते हैं। जिनको टेंसेस आते हैं वेरी इजी फार्मूला है। तो इंडेफिनेट जो है उसको हम कंटिन्यू, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का इंडेफिनेट होता है उसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूस में चेंज करते हैं। और जो कंटिन्यूस होता है उसको सेम रहने देते हैं, उसके हेल्पिंग वर्ब को, और बीइंग ऐड कर देते हैं। जबकि जो परफेक्ट होता है उसको परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज करते हैं। इसमें हेल्पिंग वर्ब की बात हो रही है कि इंडेफिनेट को कंटिन्यूस में, कंटिन्यूस को सेम प्लस बीइंग, और परफेक्ट को परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं। नोट हमारे पास है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो है वो चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनेट, खुर्शीद हेल्प्स नौशीबा। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। बोर्ड के एग्जाम्स में बार बार रिपीट होने वाले सेंटेंसेस की एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगी, तो फिर पूरी वीडियो आप लोगों ने ध्यान से गौर से सुननी है। नौशीबा इज हेल्प्ड बाय खुर्शीद। शी लाइक्स एप्पल्स। एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर। एप्पल्स ज़्यादा है तो हम आर यूज़ करेंगे। एप्पल्स आर लाइक्ड बाय हर। द मदर लव्स द चिल्ड्रन। द चिल्ड्रंस आर, बच्चे ज़्यादा हैं तो आर यूज़ करेंगे। द चिल्ड्रन आर लव्ड बाय हर।
The children are loved by mother. The boy makes the picture. The picture is made by the बॉय। ये एग्जाम्पल्स जो हैं बोर्ड के एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुई हुई हैं। आगे जितने भी एग्जाम्पल्स मैं सारे टेंसेस की बताऊंगी वो बोर्ड के एग्जाम्स में बार बार रिपीट होने वाली एग्जाम्पल्स हैं। सो प्लीज़ फुल वॉच द वीडियो। और कोई एक्टिव आता है उसको पैसिव में चेंज करना है। कभी कभी पैसिव आ जाता है, पैसिव टेंस सेंटेंस बना हुआ होता है, उसको हमने एक्टिव में चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल आ जाता है द पिक्चर इज मेड बाय द बॉय, तो इसको हमने एक्टिव में चेंज करना है द बॉय मेक्स द पिक्चर। मीडिया हेल्प्स पीपल टू शेयर नॉलेज। पीपल अब ज़्यादा हैं तो इसके साथ हम आर यूज़ करेंगे। पीपल आर हेल्प बाय मीडिया टू शेयर नॉलेज। द गोट गिव्स मिल्क, मिल्क इज गिवन बाय द गोट। Anaya is helped by Mahir. Mahir helps Anaya. We use milk for making cheese. Milk is used for making cheese. Us. Cream cleans his teeth. His teeth are cleaned by cream. The picture is made by the boy. ये हमारे पास पैसिव टेंस है, इसको हमने एक्टिव में चेंज करना है। The boy makes the picture. पास्ट इंडेफिनिट टेंस के एग्जाम्पल्स है हमारे पास। ही प्रेज द बॉय फॉर हिज करेज। द बॉय वॉज प्रेज्ड फॉर हिज करेज बाय हिम। शी बॉट 5 वीडियोज फिल्म। 5 वीडियोज फिल्म्स आर बॉट बाय हर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस है, जिसके साथ स्टार्स लगे हुए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बार बार एग्जाम्स में रिपीट हुए हुए हैं और इंशाल्लाह 2025 में भी इसी के अंदर से आएंगे। दे कॉट द thief. The thief was caught by them. I was given 5 films by her. ये हमारे पास पैसिवाइज है, इसको एक्टिवाइज में चेंज करना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, अगेन एंड अगेन रिपीटिंग सेंटेंसेस है बोर्ड के एग्जाम्स में। शी गेव मी 5 फिल्म्स। ही टुक अवे माई बुक्स वर taken away by him. A car ran over an old man. An old man was run over by a car. We did not hear a voice. A voice was not heard by us. She gave me 2 films. The 2 films were given to me by her. You solved the question. The question was solved by you. The sudden noise was frightened the child. The child was frightened by the sudden noise. The driver opened the door of the driver opened the door of the car. The door of the car was opened by the driver. Future indefinite tense examples. He will give you a box of chocolate. हम इसको पैसिवाइज में चेंज करेंगे। You will be given a box of chocolate by. He will write a letter. ये हमारे पास एक्टिवाइज है, इसको पैसिवाइज में चेंज करना है। A letter will be written by him. will को किस में चेंज करने हैं? will be में। और write की थर्ड फॉर्म है written और he को हम चेंज करेंगे him में। A letter will be written by her. ये हमारे पास पैसिवाइज है, इसको एक्टिव में चेंज करना है। She will write a letter. Who will oppose you. जहाँ भी सेंटेंस में हुआ आ जाएगा उसको हमने चेंज करना है बाय होम में। बाय होम विल यू बी अपोज्ड। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एग्जांपल्स है। व्हाई इज ही मेंडिंग द चेयर। व्हाई इज द चेयर बीइंग, इसको हम सेम ही रहने देंगे। व्हाई इज द चेयर बीइंग मेंडेड बाय हिम। ही को हिम में चेंज करेंगे और मेंडिंग की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे मेंडेड, जबकि हम इज है तो इसके साथ बीइंग यूज करेंगे। नेक्स्ट लाइन है दे आर बाइंग दिस हाउस। दिस हाउस इज बीइंग बॉट बाय देम। द बॉय इज क्लाइंबिंग द वॉल। द वॉल इज बीइंग क्लाइंब्ड बाय द बॉय। नेक्स्ट हमारे पास है लेटर्स आर बीइंग पोस्टेड। समबॉडी इज पोस्टिंग लेटर। वो हमारे पास पैसिव वॉइस था, इसको हमने एक्टिव वॉइस में चेंज किया है। लेटर्स आर बीइंग पोस्टेड, तो इसको हम एक्टिव में चेंज करेंगे तो समबॉडी इज पोस्टिंग अ लेटर। द हाउस इज बीइंग बॉट बाय देम। ये हमारे पास पैसिव वॉइस है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। देम को किस में चेंज करेंगे? दे में। दे के साथ हम आर यूज करेंगे। दे आर बाइंग द हाउस। दे आर बाइंग दिस हाउस, ये हमारे पास एक्टिव है, इसको पैसिव में चेंज करेंगे। दिस हाउस इज बीइंग बॉट बाय देम। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के एग्जांपल्स हैं। शी वॉज टीचिंग द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स वर बीइंग, स्टूडेंट्स ज़्यादा है तो वह यूज़ करेंगे। द स्टूडेंट्स वर बीइंग टॉट बाय हर।
The teacher was helping the students. The students were being helped by the teacher. Why were the beating the boy? Why was the boy being beaten by them? Present perfect examples. They have not done their job. Their job has not been done by them. They have bought a house. A house has been bought by them. हैज़ को और हैव को हैज़ बीन और हैव बीन में चेंज करेंगे. फॉर्म ऑफ वर्ब हम थर्ड यूज़ करेंगे. शी हैज़ नॉट बिटन द डॉग. द डॉग हैज़ नॉट बीन बिटन बाय हर. दे हैव बॉट अ हाउस. A horse has been bought by them. Have you finished your work? Has your work been finished by you? They have not done their work. Their work has not been done by them. She has bitten the dog. The dog has been bitten by her. The dog has caught the rabbit. The rabbit has been caught by the dog. Future perfect tense. Activized. We should have killed the snake. The snake should have been killed by us. He will have been. This is passive voice tense की ये लाइन है. By mistake यहाँ पे active voice लिखा गया है. So someone will have promoted him. ये हमारे पास क्या है? Active voice. ऊपर वाली passive voice है. We shall have killed the snakes. The snake will have been killed by us. ये सेम वही है, बस थोड़ी सी वर्डिंग चेंज है और हेल्पिंग वर्ब चेंज है. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. द बोर्ड हैज़ गिवन मी अ गोल्ड मेडल. आई हैव बीन गिवन अ गोल्ड मेडल बाय द बोर्ड. इम्पेरेटिव सेंटेंस बोर्ड के एग्जाम्स में ये बार बार रिपीट हुए हैं ये वाले सेंटेंसेस, और ये मस्ट एक आता है इम्पेरेटिव सेंटेंस. ओपन द विंडो. इम्पेरेटिव सेंटेंस में सबके साथ आप लेट यूज़ करेंगे. लेट द विंडो बी ओपन. लेट द विंडो बी हम यूज़ करेंगे और ओपन की थर्ड फॉर्म ओपन. ओपन द डोर. लेट द डोर बी ओपन. शट द डोर. लेट द डोर बी शट. पास्ट परफेक्ट की एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट, जो बोर्ड के एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुई हैं. इसमें ऐसे होता है एक्टिव दिया होता है पैसिव में चेंज करना है, कभी कभी पैसिव दिया होता है उसको एक्टिव में चेंज करना है. सो फर्स्ट है हमारे पास पास्ट परफेक्ट की एग्जाम्पल्स. दे हैड गेन्ड नथिंग. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये. नथिंग हैड बीन गेन्ड बाय देम. हैड को किस में चेंज करेंगे? हैड बीन में. गेंड की थर्ड फॉर्म गेंड ही होगी. दे को दम में चेंज करेंगे और नथिंग स्टार्ट में आ जाएगा. नथिंग had been gained by them. Next है active. He had told me to do it. तो यहाँ पे हमारे पास me ऑब्जेक्ट है. me को I में चेंज करेंगे. I had been told to do it by him. They had not done their home task. Their task. तो ये हमारे पास देयर क्या है? ऑब्जेक्ट है. इसको हमने सब्जेक्ट में चेंज करना है. देयर होम टास्क हैड नॉट बीन डन बाय देम. शी हैड नॉट बिटन द डॉग. द डॉग हैड नॉट बीन बिटन बाय हर. नथिंग हैड बीन गेन्ड बाय दैम. ये अब पैसिव है, इसको एक्टिव में चेंज करना है. तो इस तरह आगे पीछे होके वो बोर्ड के एग्जाम्स में आ सकते हैं. सो आपने अच्छे से इनको रिवाइज करना है, पैसिव को भी और एक्टिव को भी. तो दैम को हम दे में चेंज करेंगे. दे हैड गेन्ड नथिंग. ऊपर हमारे पास पैसिव था, उसको हमने एक्टिव में चेंज करना है. तो दैम को दे में चेंज कर दिया. हैड बीन का जब एक्टिव करेंगे तो हैड आएगा. गेंड की सेकंड थर्ड फॉर्म गेंड ही है और एंड लास्ट पे नथिंग आ जाएगा. फर्स्ट इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि 8 हमारे पास 12 टेंसेस होते हैं जिसमें से 8 चेंज होते हैं. तो वो कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पे मैंने चार्ट मेंशन किया है. प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज होता है. पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है. फ्यूचर इंडेफिनिट चेंज होता है. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस चेंज होता है, जबकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस चेंज नहीं होता. प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट चेंज होता है, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हमारे पास चेंज नहीं होता. ऐसे टेंस जिन पे मैंने टिक का निशान लगाया वो हमारे पास चेंज होते हैं. ये हमारे पास 8 हैं और जिन पे क्रॉस है वो हमारे पास चेंज नहीं होते.